वो मेरी मॉम को खोने के बाद मेडिटेशन से मेरी शुरुआत हुई एंड मैं योग की तरफ आगे बढ़ी। मैं कह सकती हूँ कि 2019 से मेरी मेरी लाइफ में योगा प्रॉपरली योग योग की तरह आया। हेलो, कैसे हो आप सब? मैं हूँ उर्वशी उपाध्याय और आप मुझे देख रहे हैं टेली रिपोर्टर्स में। और योग दिन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में योग करना शुरू कीजिए, जो भी आपको आसन अच्छा लगे वो शुरू कीजिए। आपके बच्चों को भी ये सिखाएंगे तो आगे जाके वो बड़े होके करेंगे। मेरी तरह नहीं होगा कि करो छोड़ो और फाइनली पता चले कि हाँ ये ज़रूरी है तो चलो अब करते हैं। तो अच्छा है, बचपन से आप उनको सिखाइए। आजकल के बच्चों की योगा भी बहुत ट्रेंडिंग है, बच्चे भी आजकल कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। उसमें अपने श्लोक भी वो बोलना सीख जाएँगे, कुछ अच्छा बोल भी लेंगे। योगा योगा सबसे पहले मैं उसको योग कहूँगी। योग हमारी जो भारतीय जीवन शैली का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। योग सदियों पुराना है और आदि अनादि समय से योग करते ही आए हैं सब हमारे ऋषि मुनि। जैसे हमारे शास्त्रों में भी उनका स्पेशल पूरे ग्रंथ लिखे गए हैं योग के ऊपर। तो योग का तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और करते ही आए हैं बचपन से, क्योंकि पहले के ज़माने में जिम या ये जो सो कॉल्ड जो नए-नए सारी चीज़ें आ गई हैं, ज़ुम्बा और क्या-क्या नहीं, मतलब जितना अब देखो उतना नया है, मतलब हर नई चीज़ आ गई। पहले के समय में क्या था कि नृत्य था और योग था और उसी में हम और उसमें इतने अच्छे-अच्छे पॉइंट्स अपने आप नृत्य करने में भी पॉइंट्स दबते थे और योग में तो है ही सारी चीज़ें। तो पहले के समय में लोग यही करते थे और मेरी लाइफ़ में योग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि मैं जिम पर्सन नहीं हूँ। मुझे मौका मिलता है तो मुझे खुले में चलना बहुत पसंद है और फिर क्योंकि योग हम किसी के साथ में, मतलब योग गुरु चाहिए आपको जो आपको गाइड करे। लेकिन थैंक्स टू यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, जहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें और योग का ज्ञान मिल सकता है। या बेसिक आसन्स तो आप सीख ही सकते हो कि हाँ ये करना है वो करना है, और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि योग ऐसी चीज़ है, बस आपका पेट थोड़ा खाली रहना चाहिए तो आप कहीं पे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कि भाई बैठे-बैठे मैं तो अनुलोम-विलोम या भस्त्रिका कर लेते हैं, तो इससे आपको अगर सर दर्द होता है तो उससे बहुत राहत मिलती है। तो योग का बहुत ही महत्व है मेरी ज़िंदगी में। आपने कब से योगा स्टार्ट किया? मैंने योग करना शुरू पहले ऐसा है कि थोड़ी-सी मेरी ये जर्नी है, किया छोड़ा, क्योंकि ना हमें जब कोई चीज़ का एक्चुअली महत्व पता नहीं होता तो, और हमारे सामने टेम्पटेशन बहुत सारे होते हैं। क्योंकि कभी लगा कि अच्छा मैं ज़ुम्बा जॉइन कर लूँ, या कभी मुझे ये लगा कि अच्छा जिम देख लेते हैं। तो मैंने योग घर में देखो, कभी-कभी क्या होता है, घर में सामने पड़ी हुई आसान सी चीज़ हमें लगता है कि अच्छा इसमें क्या है तो कभी कर लेंगे, योग में क्या है वो तो वो मैं बचपन की मेरी बात बता रही हूँ। तब से लेके अब तक का मेरा माइंडसेट रहा। पर हाँ, ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम एंड आफ्टर लॉस, व्हेन आई लॉस्ट माय मॉम, तो मेरी मॉम को खोने के बाद मेडिटेशन से मेरी शुरुआत हुई एंड मैं योग की तरफ आगे बढ़ी। और सच में ही मुझे मेरी माँ को जो खोने का दुःख है, दुःख तो देखो कभी कम नहीं होता किसी चीज़ का, पर हाँ उस दुःख के साथ हमें जीना पड़ता है। और हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ गए होंगे इस डिप्रेशन की वजह से और तकलीफ़ की वजह से, उसमें से मुझे बाहर निकालने के लिए योग ने बहुत मदद की। तो मैं कह सकती हूँ कि 2019 से मेरी मेरी लाइफ में योगा प्रॉपरली योग योग की तरह आया। कुछ योग आसन जो आप डेली बेस पे करते हैं? शूटिंग में क्या हमें बहुत खड़े रहना पड़ता है और मोस्टली हमारे पैर ना स्टिफ हो जाते हैं, पैर दर्द करते हैं एंड तो इसका जो बटरफ्लाई है वो मुझे बहुत पसंद है और बहुत इजी है। मतलब अगर बैठ गए, थोड़ा सा टाइम मिला तो स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते भी हम बटरफ्लाई कहीं पे भी कर सकते हैं। तो इसको पैर से अच्छा ब्लड फ्लो रहता है, अच्छे से हमें जो दर्द करते हैं पैर वो दर्द नहीं करते। प्लस एक और है, मुझे वेन्स का प्रॉब्लम, तो वेरिको वेन्स के प्रॉब्लम की वजह से क्या पूरे दिन खड़े रहने होते, तो उसमें भी हल्के फुल्के इतने अच्छे आसन हैं कि अपने पैर को वॉल की तरफ आप ऊपर की तरफ रख दो और बम को अच्छे से वो आप वॉल की तरफ जोड़ दो, और बस आपको 10 काउंट करना है। जितना आप कर सकते हो उतना कर सकते हो, लेकिन उससे आपके पैरों को बहुत राहत मिलती है। और इसमें ये कोई बहुत फैंसी चीज़ नहीं है कि अरे आप नहीं कर पाएंगे या कैसे कर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आसानी से हो जाती है। एंड और एक है, जो जब सर दर्द होता है या कभी हमें ऑक्सीजन की कमी लगती है, थोड़ा सा लगता है भारी भारी है, तो आलोम विलोम है, भस्त्रिका है, ये सारी बहुत राहत देती है अपने सर दर्द या हेड के लिए। और ऊपर से ऐसे भी बहुत सारे आसन हैं जो आपको
मतलब खाना खाने के बाद बैठ जाओ। मतलब योग की ऐसी चीज़ है, पता है, नॉर्मल आसान से आसन भी आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं। बस इसकी एक ही चीज़ है कि कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको वो करने पड़ेंगे। और आई थिंक कंसिस्टेंसी तो हर चीज़ में महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, तभी तो वो चीज़ उसका असर दिखाएगी। थैंक यू।